हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए B2P के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है आपके रिवोल्यूशन के फॉर्म को लेकर के, अर्थात रीचेक के फॉर्म को लेकर के। और इस बार बदलाव भी किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते होंगे, सारी चीज़ों को समझते होंगे, तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक ऑप्शन आता है स्क्रूटनी का, एक रिवोल्यूशन का, ठीक है। और B2P को स्क्रूटनी का तो ऑप्शन ही खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए? जब उसमें कॉपी चेक ही नहीं होती है, बस नॉर्मल से आपके डेटा देखे जाते हैं, मार्क्स वगैरह, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर है उसने सही से ऐड किया है या फिर नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि बच्चों को तो मालूम नहीं रहता है कि हमारी कॉपी कैसे चेक हुई है, नंबर छूटा है या फिर कॉपी ही गलत तरीके से चेक हो गई हुई है। तो बस बोर्ड को एक रीचेक अर्थात रिवोल्यूशन का ही ऑप्शन देना चाहिए। तो इसको लेकर के विभाग के द्वारा देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी विभाग तक सूचना पहुंची होगी कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें गलत है। और बहुत सारे कहिए कि जो टीचर्स वगैरह वो सारी चीज़ों को देखते भी रहते हैं कि बोर्ड को बताते हैं कि नहीं, हाँ ऐसा सही रहेगा, ये रूल सही रहेगा। तो जैसा मैंने आपको कहा था वैसा ही हुआ है। यहाँ देखिए, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके बाद से ये नोटिस जारी कर दिया गया था। परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 के परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में, यानी कि आपका यहाँ पे अब क्या होगा, केवल रीचेक होगा। रीचेक मतलब केवल रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप होगा। स्क्रूटनी का झंझट अब आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। स्क्रूटनी से कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चे ये फंस जाते थे कि स्क्रूटनी के लिए 60 रुपया लगता था, रीचेक लिया था, रिवोल्यूशन के लिए 500 रुपया लगता था। तो बच्चे सोचते थे ये कम है, इसमें भी कॉपी चेक ही होती है, हम यही फिलअप कर देते हैं। जबकि इसमें आपकी कॉपी नहीं चेक होती थी, बस ऊपर के आपके पूर्णांक जो है, मतलब जो टीचर ने पहले चेक किया था वो दिया था, वो सही से ऐड किया है या फिर नहीं, 3 5 है जितना ऐड करके नंबर आ रहा है उतना सही से दिया है या फिर नहीं, बस वही देखा जाता था। तो उसे तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको खत्म ही कर देना चाहिए। और बोर्ड ने वही किया है यहाँ पे, ठीक है। तो केवल अब आपका कल रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप होगा। तो सबसे पहले डेट देख लीजिए। ये यहाँ पे ये बताया गया है कि हाँ, 3 तारीख की डेट में आपका रिजल्ट घोषित किया गया। रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, B2P के ऑफिशियल वेबसाइट से सभी बच्चों ने रिजल्ट देख लिया है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा पुनर्मूल्यांकन, यानी कि रिवोल्यूशन आवेदन हेतु परिषद की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिजल्ट नामक, वहाँ पे एक लिंक दिख जाएगा, अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन। पर छात्र छात्रा अपने इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से आवेदन ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि हर बार बदलाव होते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसी तरीके से फंस जाते हैं, पेपर कोड गलत कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, और इस केस में वो फंस जाते हैं और बाद में कहेंगे सर मेरा गलत हो गया है। तो बाद में कोई सुनवाई भी नहीं होगी। हाँ, एक हेल्पलाइन नंबर बोर्ड जरूर देता है, लेकिन वहाँ पे भी कभी कभी, अब चूंकि इतने सारे बच्चे गलत काम कर देते हैं, गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं, तो बोर्ड भी सबका रिप्लाई नहीं कर पाता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे फिलअप करना है, क्या प्रोसेस है, क्या बदलाव हुआ है। आपको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको हर एक चीज बताई जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई, वहाँ पे लिंक ओपन होगा तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, इनरोलमेंट नंबर होगा, उसकी सहायता से ओपन करेंगे। उसके बाद से आपके पास 3 ऑप्शन कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करके प्रिंट करके रख लेंगे। उसके 24 घंटे बाद से आपको फी पेमेंट करना होता है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में जो नहीं जानते, वो तो यही कहेंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब हम क्या कर दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद से फी पेमेंट कर दे रहे हैं, उसके बाद से रसीद डाउनलोड कर दे रहे हैं। तो इस केस में वो फंस जाते हैं। कभी कभी उनके सामने इधर की समस्या आ जाती है। तो जो बोर्ड नोटिस, जो सूचना है, क्योंकि वेबसाइट में भी समस्या रहती है, तो उसीलिए वो 24 घंटे देता है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर 24 घंटे बाद से आप फी पेमेंट कीजिए, और उसके 24 घंटे बाद से आप रसीद को डाउनलोड कीजिए। तो ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी है। और यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है, आपको लगता है कि नहीं मेरे और ज्यादा नंबर आने चाहिए थे, किसी भी, आप मान लीजिए कि सपोज कीजिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम बैक पेपर में रिवोल्यूशन करा सकते हैं, रीचेक भर सकते हैं या फिर नहीं। तो जिस भी आपने पिछला जो आपका सेमेस्टर हुआ था, यानी कहिए कि इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, तो जो जितने भी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया था उस सेमेस्टर में, अर्थात इवेंट सेमेस्टर में, चाहे आपका बैक हो, चाहे आपका जो भी हो, नॉर्मल सेमेस्टर का एग्जाम हो, सभी में आप रीचेक करा सकते हैं। वहाँ पे यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि देखिए, असंतुष्ट है, केवल उन्हीं विषयों का चयन करेंगे। विषयों के चयन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए सीधे शब्दों में कह दिया गया है कि अगर कोई त्रुटि होती है, अगर आप अपनी ओर से गलती कर देते हैं फॉर्म फिलअप करते समय, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जाहिर सी बात है, आपकी बैक लगी है और आप क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन भर रहे हैं, अर्थात रीचेक करा रहे हैं, मेरी बैक क्लियर हो जाए। और जब आपने गलत पेपर को चूज कर लिया, गलत सब्जेक्ट ही चूज कर लिया, आपने गलती कर दी, तो इस केस में यहाँ पे सीधे शब्दों में कहा गया, विषयों का चयन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए केवल छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जाना संभव नहीं है। ये सीधे शब्दों में बोर्ड ने कह दिया है। तो मैं जब तक आपको प्रोसेस ना बताऊं, वही आपको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी आप करेंगे, शुरू में वेबसाइट में भी समस्या रहती है। आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, गलत सब्जेक्ट चूज हो जाएगा, गलत तरीके से फॉर्म फिलअप हो जाएगा, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद से आप दौड़ धूप करने लगेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब आगे चल के आपको फिर से बैक पेपर का फॉर्म भरना होगा, बैक पेपर की फीस देनी होगी, फिर से एग्जाम देना होगा। पता चले कि आपका रीचेक में क्लियर भी हो जाता है, लेकिन रीचेक आपने गलती कर दिया, तो गलती के बाद से तो कोई आपको
मौका मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर यहाँ पे देखिए रुपया तो सबको मालूम है कि यानी कि फीस कितनी लगती है। तो पहले स्क्रूटनी के लिए 60 रुपया लगता था और रिविजन के लिए 500 रुपया लगता था। तो स्क्रूटनी का जैसे कि मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था और टीचरों के पास भी जो कहिए कि अच्छे टीचर वगैरह हैं, हमारे कॉलेज में भी है और जगहों पे कॉलेज है जो देखते हैं सारी चीज़ों को, समझते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, मैंने भी आवाज़ उठाया था। तो देखिए इसको अब आपके स्क्रूटनी के फॉर्म को खत्म कर दिया गया है। बस आपको रीचेक अर्थात रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करना है, जिसकी फीस क्या है, पर सब्जेक्ट 500 रुपया है। क्या है? पर सब्जेक्ट 500 रुपया है। तो दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका फी पेमेंट करने का, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपके पास फी पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद से आपके पास ऑप्शन रहेगा यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन जो प्रिंट होता है आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, उसकी प्रिंट को लेने का। तो सारे प्रोसेस आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके 24 घंटे बाद से आप फी पेमेंट करेंगे और उसके 24 घंटे बाद से आप प्रिंट करेंगे। जो भी आपका पेमेंट का रसीद है उसको प्रिंट करके रखना होता है, सेव करना होता है, कॉलेज में सारी चीज़ जमा होती है। फिर यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का करिए असमंजस की स्थिति आ जाती है तो बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर दिया है, इसको आप नोट करके रख लेंगे। जितने बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं इसको नोट करके रख लेंगे, ठीक है। दोनों नंबर हेल्पलाइन नंबर है, पर संपर्क स्थापित कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सूच्य है कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी विषय विषम परिस्थिति में भुगतान संबंधित परेशानी एवं विवाद के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करें। अगर मान लीजिए कि आपका पैसा कट गया तो इस केस में तो आप बोर्ड वाले कुछ करेंगे नहीं, वो तो बैंक से ही पैसा कट गया तो आप बैंक वालों को कॉल करेंगे तो वहाँ से रिफंड हो जाता है, 2-3 दिन लगता है। लेकिन सही तरीके से मैं प्रोसेस बताऊंगा उसी तरीके से आपको पेमेंट वगैरह करना है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, किसी साइबर कैफे से करा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग होता है, आप कहिए कि QR कोड की सहायता से सारे ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वही सारी चीजें बताई गई हैं और उसके बाद से डेट देख लीजिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ देखिए पुनर्मूल्यांकन अर्थात रीचेक के रजिस्ट्रेशन की तिथि 5/10/2024 से लेकर के 7/10/2024 यानी कि कल से स्टार्ट है। 5, 6, 7 3 दिन का आपको समय मिला है तक है। एवं पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करने की अंतिम तिथि 9, 2 दिन एक्स्ट्रा मिला है। 9 तारीख तक आप जो पेमेंट की रसीद है उसको प्रिंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 5 से लेकर के 7, 5, 6, 7 3 दिन का आपको मौका मिला है। परिषद द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु उपरोक्त ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपका जो रीचेक का फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन तरीके से होगा, ऑफलाइन इसका कहिए कि ये नहीं कि हाँ आप कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दे दिए कि हम रीचेक फॉर्म फिलअप करें, मतलब ऑफलाइन तरीके से इसका कार्य नहीं होने वाला है। ऑनलाइन तरीके से ही आपको मोबाइल फोन से या फिर साइबर कैफे से ही फॉर्म को फिलअप कराना है तो आप मोबाइल फोन से कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है। हाँ, लेकिन मोबाइल फोन से करेंगे तो ध्यान से जब भी आप करेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है, क्या डाटा क्लियर करना है। क्रोम ब्राउजर को अपने गूगल को पूरी हिस्ट्री वगैरह को डिलीट कर देना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ देखिए आपसे अपेक्षा है कि अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कर्तव्य विषय में आवेदन करते समय पुनर्मूल्यांकन विकल्प का चयन सावधानी पूर्वक किए जाने एवं जिन विषय की परीक्षा सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 में सम्मिलित हुए हैं उन्हीं विषयों का चयन किए जाने हेतु संस्था स्तर पर सूचित करने का कष्ट करें। यानी कि जो भी आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है और बैक पेपर का और स्पेशल बैक पेपर का जो भी आपका अभी पिछला एग्जाम हुआ है, जितना भी आपने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है उन सभी विषयों में आप कहिए कि रीचेक करा सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपने पिछले सेमेस्टर में भी जो आपका एग्जाम हुआ है जिसका रिजल्ट आया है उन सभी विषयों में चाहे आप पास हैं चाहे आपकी बैक लगी है, ठीक है। दोनों स्थिति में चाहे आप पास है चाहे आपकी बैक लगी है। पास मतलब मान लीजिए कि आपका 17 नंबर आया है और आप सोच रहे थे कि नहीं मेरा तो 35-40 नंबर आना चाहिए था, तो इस केस में भी आप रीचेक करा सकते हैं। और यहाँ पे जो फेल है अर्थात बैक लगी है या फिर ईयर बैक लगी है तो वो बच्चे तो करा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर यहाँ पे एक चीज दिया गया है, यदि पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अंकित पाया जाता है तो ऐसे विद्यार्थी मतलब परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन का कार्य नहीं कराया जाएगा तथा आवेदित छात्र के संबंधित पुनर्मूल्यांकन के विषय में परीक्षा परिणाम में अंकित अंक को परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में 0 अंक कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, मैंने डेटा यहाँ पे भी दिया है। 15,433 बच्चों का कहिए कि 0 मार्क्स दिया है जिन्होंने मोबाइल नंबर लिखा था। और मोबाइल नंबर लिखने के बाद से अगर आप सोचेंगे कि हम रीचेक करा ले क्लियर हो जाएगा तो नहीं क्लियर होगा, फिर से आपका 0 नंबर आएगा। यह भी अवगत कराना है देखिए कि विभिन्न विषयों के कुल 15,433 लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विषय में पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने का विकल्प नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको मौका नहीं मिलेगा। ये टोटल कॉपियों की संख्या है इतनी 15,433 कॉपियां हैं जिसमें बच्चों ने मोबाइल नंबर लिखा था और उनका 0 नंबर कर दिया गया था। तो ऐसे बच्चों को कल के रीचेक का मौका नहीं मिलेगा और रीचेक अगर वो कराते भी हैं तो आएगा फिर से कितना 0 नंबर और उनका 500 रुपया क्या होगा वेस्ट चला जाएगा, तो आपको भरने से कोई फायदा नहीं है। तो ये नोटिस जारी की गई है विभाग के द्वारा 3/10/2024 के में अभी ये नोटिस आई है, कल की जारी की गई थी क्योंकि कल रिजल्ट वगैरह आया था तो ये सारी चीज अभी नहीं आ पाई, तो अभी नोटिस जारी की गई है। तो जल्द से जल्द जैसे ही कहिए कि आपका कल के डेट में लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा लाइव तरीके से, उसको देख करके ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा कोई आपके मन में कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से मैं आपको विशेष वीडियो फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। डेट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, फिर से एक बार डेट को मैं दिखा दूं। यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा 5, 6, 7 3 दिन आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा और 2 दिन एक्स्ट्रा आपको प्रिंट करने का मौका मिलेगा रसीद को। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।